आज की क्लास में गाइस हम बौद्ध धर्म डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और ये जानते हैं कि ऐसा क्या चल रहा था उस समय कि एक नए धर्म का उद्भव हो गया। ऐसी क्या लाइफस्टाइल थी, ऐसे क्या दिनचर्या थी, ऐसा क्या समाज था उस समय कि एक नए धर्म का उद्भव होने की आवश्यकता महसूस हुई, एक नए क्रांतिकारी विचारों की आवश्यकता महसूस हुई। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में गाइस हम बौद्ध धर्म डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और ये जानते हैं कि ऐसा क्या चल रहा था उस समय कि एक नए धर्म का उद्भव हो गया। ऐसी क्या लाइफस्टाइल थी, ऐसे क्या दिनचर्या थी, ऐसा क्या समाज था उस समय कि एक नए धर्म का उद्भव होने की आवश्यकता महसूस हुई, एक नए क्रांतिकारी विचारों की आवश्यकता महसूस हुई। तो देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने वैदिक काल पढ़ा पढ़ा ना। और वैदिक काल में हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की बहुत अधिक बोलबाला हो जाता है, कर्मकांडों की बहुत अधिक प्रधानता हो जाती है। अच्छा, उत्तर वैदिक काल मैंने आपको कहाँ बताया था, 400 साल दिए थे ना उत्तर वैदिक काल के लिए, 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, यही तो बोले थे। ऋग्वैदिक काल को 500 साल दे दो, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल को 400 साल, 1000 से लेके 600 तक बीसी। तो 6 सेंचुरी बीसी ये एक ऐसा समय है जिस समय हमारे देश में बहुत ही उथल पुथल हो रही थी। कैसी उथल पुथल हो रही थी? देखिए, एक तरफ तो मगध का विशाल साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो रहा था। मगध में नंद वंश का साम्राज्य हो रहा था। नंद वंश के सबसे पहले मगध जो साम्राज्य स्थापित किया था वो महापदम नंद ने किया था। तो एक तरफ तो मगध का विशाल साम्राज्य स्थापित हो रहा था, दूसरी तरफ यहाँ के लोगों में, यहाँ की जनता में यज्ञों की इतनी अधिक कर्मकांडों की इतनी अधिक बोलबाला हो गया था कि बहुत सारे लोग इनसे परेशान हो चुके थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखो, यज्ञों के अंदर इतना अधिक खर्चा होता था कि आम लोग इस चीज को नहीं अफोर्ड कर पाते थे। भाई, 24-24 हजार गायें दान में दी जाती थी पुरोहितों को, प्लस वो इतना सारे लोगों को बुलाना, उनका खाना पीना सब कुछ, तो सोचो कितना खर्चा होता होगा। तो आम जनता इसको अफोर्ड नहीं कर पाती थी। और इसी वजह से जनता के मन में धीरे धीरे क्या होने लगा, इन यज्ञों के खिलाफ मन में दोष होने लगा, विद्रोह होने लगा। अच्छा, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर अगर हम देखें तो यूनान में पाइथागोरस और चीन में कन्फ्यूशियस, ये ऐसे विचारक हैं जिनके विचारों ने वहां पर उथल पुथल मचा रखी थी। वहां के लोग भी उनके जो कर्मकांड चल रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और उसी समय यहाँ भी ऐसा हुआ कि कुछ धर्मों का यहाँ पर उद्भव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीजें चल रही थी, तो क्या कारण था इन सारी चीजों के चलने का, एक नए धर्म का उद्भव क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, लोहे का आविष्कार हो जाता है। मतलब लोगों को अब तक लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हो जाता है। और लोहे के ज्ञान से क्या होती है, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था बन जाती है। ठीक है, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब लोहे का ज्ञान नहीं था मनुष्य को, तो ये जो हल होता है, हल की ये जो नीचे वाला फाल होता है, ये फाल किसका होता था? पहले लकड़ी का हुआ होता था।
अब देखो लकड़ी से खेत जोतना आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कितना मुश्किल होता होगा। अब जब लोहा आ गया तो ये जो फाल है ये लकड़ी की जगह किसका होने लग गया, लोहे का होने लग गया। और लोहे का होने की वजह से हल चलाना और खेत को जोतना बहुत आसान हो गया। अब देखो जब आसान हो गया तो ज्यादा उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था ना हमने कि जो प्राइमरी पेशा था वो पशुपालन से हटकर क्या बन गया था, कृषि बन गया था, और सेकेंडरी बन गया था पशुपालन। तो इस तरीके से कृषि में धीरे धीरे विकास होने लगा और जो सारी इकोनॉमी थी ना वो मेन कृषि पर डिपेंड हो गई कि जितनी अच्छी कृषि होगी उतनी ही अच्छी उस राज्य की इकोनॉमी होगी। तो इस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी जो थी, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था थी, वो एग्रीकल्चर पर आकर डिपेंड हो जाती है। इसके साथ साथ देखो लोहे से और भी बहुत सारी चीजों का हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नए नए औजारों का बनना शुरू हो गया, जिससे एक राज्य दूसरे राज्य पर अपना अधिकार भी करने लग गया। तीसरा, जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी ना, ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च बोल रहे थे। अब जब ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च बोलेंगे तो ये क्या कर रहे थे, ये शूद्रों का शोषण कर रहे थे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था बहुत अधिक कठिन हो जाती है, बहुत अधिक जटिल हो जाती है। जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता है उसको उसी वर्ण का मान लिया जाता है। तो इस तरीके से शूद्रों का शोषण यहाँ पर किया जाने लगा, ब्राह्मण अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने लगे। तीसरी बात, मैं आपको कर्मकांड तो बता ही चुकी हूँ कि कर्मकांडों की इतनी अधिक प्रधानता हो गई थी कि आम जनता वैसे ही दुखी हो गई थी। और यही कारण थे, यही मेन इंपॉर्टेंट कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ नए विचारकों का उद्भव होता है, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो रूप में आगे चलकर विख्यात होते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध जिनको हम बोलते हैं। अब भैया संस्थापक हैं तो थोड़ा सा संस्थापक के बारे में देख लेते हैं, ये कौन थे, क्या क्या थे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इनका नाम। इनका जो नाम था, मतलब जो मूल नाम था, तो गाइज इनका मूल नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध तो इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनका नाम पड़ा है। तो जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी हम इनको क्या बुलाएंगे, सिद्धार्थ के नाम से ही बुलाएंगे अभी। चलिए, सिद्धार्थ का जन्म कब होता है। तो देखो सिद्धार्थ का जन्म होता है 563 बीसी। कहां पर, लुम्बिनी कपिलवस्तु। ठीक है, पिता, सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या है। तो इनके पिता है शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता महामाया, और ये कौन थी, तो ये कौलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, इनकी जो माता है महामाया, ये कौलिय गणराज्य की राजकुमारी है। इनका लालन पालन देखो होता क्या है, इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। 7वें दिन ही, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। और इस वजह से इनकी जो मौसी हैं, जिनका नाम है गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति ने इनके पिता से शादी की और बुद्ध का लालन पालन किया था। ठीक है, इसीलिए गौतमी प्रजापति को इनकी मौसी और इनकी विमाता भी कहा जाता है। स्टेप मदर बोलते हैं ना अपन, सौतेली माता स्टेप मदर, तो स्टेप मदर भी बोला जाता है, विमाता भी कहा जाता है, और मौसी तो ये इनकी है ही। चलिए, इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, जिनको जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें इनको बोला जाता है भद्रा, गोपा, सॉरी भद्रा नहीं, भद्र कक्षा, गोपा, बिंबा।
जितने भी बौद्ध ग्रंथ है ना उनमें हमें इनकी पत्नी का अलग अलग नाम मिलता है। चलिए इनके पुत्र के बारे में देखते हैं। इनका पुत्र है राहुल। ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने पुत्र का नाम स्वयं रखा था। जब इनको पता चला था ना, जब ये क्या थे, समाधि में व्यस्त थे, और समाधि में व्यस्त होते समय ही एक दासी इनके पास आई थी और एक दासी ने इनको इनके पुत्र की खबर दी थी। तो पुत्र की न्यूज सुनते ही ना इनके मन से एक ही शब्द निकला था, राहु। मतलब इनका उस समय ये कहना था कि अब तक मेरे जो सांसारिक बंधन थे ना, उनमें एक बंधन और जुड़ गया, क्योंकि राहु का मतलब ही होता है बंधन। तो इनका यही कहना था कि अब तक जितने भी मेरे सांसारिक बंधन थे उनमें एक बंधन और जुड़ गया, और उसी से इन्होंने फिर अपने पुत्र का नाम रखा राहुल। इनका सारथी, तो इनके सारथी का नाम है चन्नक, या जो हमें कई जगह चन्ना भी मिलता है। ठीक है। अब है इनका घोड़ा, तो इनके घोड़े का नाम है कंथक। ठीक है। और इनके गुरु का नाम है आर कालाम। ठीक है। अब एक नाम और यहाँ पे आपको नोट करना है, भविष्यवाणी करने वाले पंडित। ये कौन थे और क्या की थी भविष्यवाणी, वो भी मैं बताऊंगी, पहले नाम नोट कर लीजिए, भवदीय और कौंडिन्य। ठीक है। ये सारे आपको महात्मा बुद्ध के बारे में, देखिए ये सारी बातें तो पता होनी ही चाहिए जो मैंने यहाँ पर नोट कराई है। अब देखिए कौन थे ये पंडित भवदी और कौंडिन्य, और क्या इन्होंने भविष्यवाणी की थी। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, अब देखिए जन्म होता है वो भी राजा महाराजा के यहाँ पर किसी का पुत्र का जन्म हुआ है, तो उत्सव तो बड़ा होगा ही होगा। उत्सव हो रहा था, और उस उत्सव के दौरान ही ये दोनों ब्राह्मण यहाँ पर आते हैं, और दोनों ब्राह्मण जब यहाँ पर आए तो ये इनके जो पिता है शुद्धोधन बड़े खुश होते हैं, और खुश होकर अपने पुत्र को इनको सौंपते हैं, दिखाते हैं कि इनका भविष्य बताइए। तो ये भविष्यवाणी उस समय करते हैं कि राजन, ये जो आपका पुत्र है बड़े होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब देखिए जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट की बात सुनी ना, तो पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब पूरे के पूरे दुनिया में मेरे बेटे का नाम होगा। दूसरी बात ये बोलते हैं कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब जैसे ही सन्यासी वाली बात सुनी है ना, इनके पिता दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र तो एक ही है, वो भी अगर सन्यासी बन जाए तो फिर पिता के बाद में पूरा का पूरा राज्य कौन संभालेगा। इस वजह से ये सन्यासी की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, इसीलिए ये क्या करते हैं, बचपन से ही सिद्धार्थ को सारे के सारे ऐशो आराम से घेर कर रखते हैं, पूरी की पूरी लग्जरियस लाइफ इनको देते हैं, महल से कभी बाहर जाने नहीं देते हैं। बाहर का जितना भी देखो, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, जब तक लाइफ में कोई दुख परेशानी नहीं आती ना, हम उन चीजों को फेस नहीं करते ना, तब तक हम उनके बारे में रियलिटी नहीं जानते हैं। तो इसी वजह से शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सारे के सारे समय पैलेस में दासियों के बीच में बंद करके रखा कि भाई सारे टाइम दासियों के बीच में घिरा रहेगा, सारे टाइम ऐशो आराम की लाइफ जिएगा, ना बाहर की चीजों को देखेगा, ना बाहर की चीजों के बारे में जानेगा, और ना ही कभी इसके मन में ये ख्याल आएगा कि भाई मुझे सन्यासी भी बनना चाहिए। तो इस तरीके से सिद्धार्थ का अब तक पूरा का पूरा लाइफ क्या चल रहा है, धीरे धीरे जो है लग्जरियस लाइफ की तरफ ये बढ़ रहे हैं, लग्जरियस लाइफ ही ये जी रहे हैं, बाहर की ऐशो आराम बाहर की दुनिया से एकदम दूर है, कुछ भी पता नहीं है कि लाइफ में बाहर आगे क्या चल रहा है, दुनिया में क्या है क्या नहीं है। कम उम्र में ही इनकी शादी करा दी जाती है, और रीजन सिर्फ इतना ही है कि कहीं बड़े होकर ये सन्यासी ना बन जाए। छोटी सी आयु में ही इनकी शादी करा दी जाती है, और उनसे इनका एक पुत्र भी उत्पन्न हो जाता है, राहुल।